पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्लैक एडम अपने आप को सरेंडर कर देता है। इसके बाद वो रिक्वेस्ट भी करता है कि मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मैं दोबारा से इस शब्द का उच्चारण ही ना कर सकूं। जिसके बाद ब्लैक एडम को पानी के अंदर ले जाकर एक बॉक्स में डाल दिया जाता है और उसके मुंह में एक ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जिस वजह से ये कुछ बोल ही ना पाए। वहीं दूसरी तरफ हम इश्मेल को देखते हैं जो अब हेल के अंदर आ चुका है। दरअसल इश्मेल को एक बात शुरू से ही पता थी कि अगर वो उस ताज की ताकत को हासिल करना चाहता है तो उसका तरीका ये है कि उसको वो ताज अपने हाथ में पकड़ना होगा और उसी वक्त कोई ना कोई उसको मारे ताकि वो मर के हेल में आ जाए और वो हेल के शैतान से आकर मिल सके, जिससे वो शैतानी शक्तियों को हासिल कर सके। ये सारी बातें इश्मेल शुरू से ही जानता था। अब हेल का सबसे बड़ा शैतान इश्मेल से मिलता है और उसको अपनी पावर्स दे देता है और इसके बाद अब इश्मेल पहले जैसा इंसान नहीं रहता बल्कि वो सबक बन चुका होता है। अब ये इन शैतानी पावर्स के साथ इस दुनिया में आ जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। और जैसे ही जस्टिस सोसाइटी को इसके बारे में पता चलता है तो वो इसके मुकाबले के लिए इसके सामने आते हैं और यहाँ पे काफी देर तक लड़ाई चलती रहती है। लेकिन सबक क्योंकि बहुत ज्यादा शक्तिशाली था तो ये सब मिलके भी उसको नहीं रोक पा रहे। तभी जस्टिस सोसाइटी के एक और टीम मेंबर जिसका नाम डॉक्टर फेथ है, जो अपनी विभिन्न अवतार में आकर सबक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं होता। और बहुत ही जल्द वो ये समझ जाता है कि सबक को ब्लैक एडम के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। इसलिए वो यहाँ से अपने पावर्स के जरिए ब्लैक एडम से बात करने लगते हैं और उसे ये कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। और वो यहीं से ब्लैक एडम का काफी हेल्प भी करते हैं ताकि वो खुद को आजाद करवा सके। इसके बाद ब्लैक एडम वहाँ से अपने आप को निकाल लेता है और वहाँ के कुछ सोल्जर्स को मारकर पानी से बाहर आ जाता है। और बाहर आते ही वो शज़ाम बोलता है, जिसके बोलते ही उसमें ब्लैक एडम की सारी पावर्स फिर से आ जाती है। जिसके बाद वो सबैक के पास जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस सोसाइटी के लोग अभी भी सबैक से लड़ रहे होते हैं और इसी दौरान उनके एक साथी डॉक्टर फेथ को सबैक मार डालता है। इसके बाद जस्टिस सोसाइटी के टीम के बाकी सारे मेंबर्स सबैक पर टूट पड़ते हैं, लेकिन इनकी कोशिशें कुछ ज्यादा कामयाब नहीं होती और वो एक के बाद एक सबैक से लड़ते हुए हार जाते हैं। लेकिन तभी सबैक के सामने वहां पर ब्लैक एडम की एंट्री होती है और वो अपने फुल पावर्स में होता है और दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है जो काफी देर तक इनके बीच चलती है। लेकिन तभी वहां पर हम हॉकमैन को देखते हैं जो सबैक को पीछे से हमला कर देता है, लेकिन सबैक पर उसका कुछ खास असर नहीं होता और वह घूमकर हॉकमैन को ही मार डालता है। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि हॉकमैन ने अपने दोस्त डॉक्टर फेथ का विभिन्न अवतार वाला शक्ति इस्तेमाल किया था, जिससे वो सबैक की मार से बच गया था। इसके बाद हॉकमैन फिर से सबैक के सामने आता है और कहता है कि ये पेत्रा मैंने अपने एक दोस्त से सीखा था। इसके बाद वो इसी शक्ति का इस्तेमाल करके विभिन्न अवतार में आकर सबक को चारों तरफ से पकड़ लेता है। तभी ब्लैक एडम भी आता है और सबक के सर पकड़कर अपनी ताकत से उसका सर फाड़ने की कोशिश करने लगता है और आखिरकार ब्लैक एडम अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके सबक का सर बीच में से फाड़ देता है, जिससे सबक की आखिरकार मौत हो जाती है। इसके बाद अब फिर से सब कुछ ठीक होने लगता है और शहर के लोग फिर से ब्लैक एडम को अपना मसीहा मानने लगते हैं और वो सब इस बात को मान लेते हैं कि ब्लैक एडम ने ही हमें और हमारे शहर को बचाया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक एडम के पास एक ड्रोन उड़ता हुआ आता है, जिस ड्रोन से एक होलोग्राफिक वीडियो कन्वर्सेशन के जरिए हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने जस्टिस सोसाइटी की टीम को इकट्ठा करने के लिए कहा था। अब वो वीडियो कन्वर्सेशन के जरिए ब्लैक एडम को एक वार्निंग देते हुए कहती है कि ठीक है, तुम मेरी जेल में नहीं रहना चाहते हो तो मत रहो, लेकिन अब से खंदक शहर ही तुम्हारा जेल है और अगर तुम खंदक शहर से एक भी कदम निकाले तो मैं तुम्हें पछताने का एक भी मौका नहीं दूंगी। तभी ब्लैक एडम कहता है कि मुझे रोकने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। तो वो लेडी कहती है, मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो इस दुनिया के हैं ही नहीं। इसी बात पर ब्लैक एडम कहता है, तुम्हें जिसको भेजना है भेज दो। ये कहते हुए वो उस ड्रोन को अपनी लाइटनिंग पावर से तबाह कर देता है। अब ड्रोन के टूटते ही हर तरफ धुआं ही धुआं होने लगता है और तभी उस धुएं के बीच से बाहर आता है सुपरमैन। आकर वो ब्लैक एडम से कहता है कि शायद हमें बैठकर बात करनी चाहिए और सुपरमैन की ये कहते ही
ब्लैक एडम एक स्माइल देता है और इसी स्माइल के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।